ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइन है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों का एक्सपर्ट बनना है? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भला कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो, उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना चाहिए। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। गोडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गोडली स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गोडली स्टूडेंट होते, नहीं। वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता, बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। यहाँ बाप टीचर सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। अगर तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। बाप की पढ़ाई ऊंचे से ऊंची बन सकती है। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटेंस हैं, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5, 7000 भी सेंटर हो सकते हैं। कोई विघन न पड़े, इसलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है, अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे। है तो बी के है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का, निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्मा कोई रचता नहीं, वह तो आत्मा का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते, वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूँ तो सब नारद है, सब भक्त है ना, समझ सकते हैं। जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद है। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। सारी यहाँ की बात बाबा ने समझा है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों का चीर हरते हैं, इसलिए माता ही पुकारती है हमको नगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए, मनुष्य का बुद्धि योग चला जाता श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो, कितना दिन अंदर दुख होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे। या हो न सके, कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है, साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसका मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती, इसलिए रोकते हैं सन्यासी। मैं तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी है, कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, उनको समझना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होंगे, शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती, वह तो सिर्फ भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो वैराग्य आता है। तुम भला दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर भविष्य दिखाया जाता है, पवित्र बनने बिगर वैंकुट जा न सके। शादी करने के दिल तो होगी, फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहो तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की हावी। अभी भी बाप कहते हैं पहले पहले नष्टो मोहा बनो। एक मोस्ट बिलव्ड
बाप के बन जाओ, कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैंकुट रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मौत सताए, ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। गरीब साहूकार एक समान, मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, एक सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से थी, वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई। वैसे भी कह सकते भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। श्री कृष्ण से दिल भी तो भक्ति ही बन जाएगी दिल। परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते हैं। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं, भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती। अभी तो कम काम के नहीं, जब ऐसी हालत होती तब बाप आकर समझाते, आधा कल्प ऊंच चढ़ते फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हैं। आगे कायदा नहीं था, कन्या घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर मित्र संबंधी आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े पढ़ना पढ़ाना, कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। समझाना चाहिए, यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं, कोशिश करने से फिर कोई ना कोई रंग लग जाएगा। भला कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम प्रसाद करके देखो, किस बिच्छू को प्रसाद करके देखो, किसने किस तरह से जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज़ देख वहाँ डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। विनाशी धन कहाँ व्यर्थ, किसने नहीं देना है। पात्र देख दान करना, अगर किसको दान नहीं दिया, उसने कोई विक्रम कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी टूट फूट जाएंगे। मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारे राजधानी में कुछ होगा नहीं, न अमेरिका रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है। या तुम जानते बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार सभी एक समान तो होते हैं नहीं। इसमें तो देखोगे सब टीचर शिव बाबा हैं। फिर यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी कहते भी हैं, तत्व में मातेश्वर पिता, तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है, ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी है सागर का ब्रह्मपुत्र नदी का मेला होता है, या फिर आत्मा परमात्मा का मेला है, इसका याद कर भक्ति मार्ग में गाज। अच्छा मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मोस्ट बिलव्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्ट मुआ बनना। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने बहादुर बनना। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना। परिस्थितियों को साइड सीन समझकर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है। घबराते नहीं, विघन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ती है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हो स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति।